तो कैसे हम अगर सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर ले कि आपको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, तो आपको सबसे पहले एक विंडो या फिर मैक का एक पीसी चाहिए होगा। फिर आपको iOS 13 इंस्टॉलेशन फाइल चाहिए होगा एंड iTunes सॉफ्टवेयर चाहिए होगा एंड आप अगर इस वीडियो को पसंद आए तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि विंडो या मैक पीसी होना तो मैंडेटरी है ही। अगर आपके पास iOS 13 सेटअप फाइल नहीं है तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि अगर आपको पैड के लिए या फिर आपको आईफोन के लिए अगर आपको डाउनग्रेड करना है इस 14 से 13 में तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा ipsw.me में जाना है और आपको वहाँ पे एक इस तरह का वेबसाइट देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से, जैसे मेरे को आईपैड के लिए कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे आईपैड सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मेरा आईपैड एयर 3 है तो मैं उसको डाउनग्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जो आईपैड 3 है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल ही जाएगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है जो ग्रीन में है वो सिर्फ वही आपको डाउनलोड करना है, बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं डाउनलोड करने, क्योंकि अब वो एप्पल सपोर्ट नहीं करता है। एंड देन अब इसको डाउनलोड कर लेना है जो कि 3.92 जीबी का है। तो आप यहाँ से सिंपल से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको पहले डाउनलोड करके रखा है तो मेरे को इसको दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप चाहते हैं अपने, अगर आपको पता नहीं है कि आपका डिवाइस कौन सा है, जैसे बहुत बार बहुत सी ज़्यादा चीज़ें पूछे, तो आप यहाँ पे सिंपल सा मॉडल नंबर डाल करके भी आप आइडेंटिफाई माई डिवाइस करके वहाँ से सिंपल सा सॉफ्टवेयर जो उनका है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सपोज आपको कोई आईफोन है, ओके, तो यहाँ पे मतलब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको आईफोन, आईपॉड, एप्पल टीवी, होम पॉड, ये सब जितने भी है सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो जैसे अगर आपको आईफोन के लिए करना है तो आईफोन 11, सपोज हमें आईफोन 11 के लिए करना है तो फिर वहाँ से मैं जो सबसे पहला ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया था आईपैड में, सेम वैसे ही और डाउनलोड कर लेना है। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है कि आपको iTunes अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको इन सबके लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको वहाँ पे करने में जो स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ आपको इसी पे फॉलो करते जाना है। सिंपल सा, अगर आपको बैकअप क्रिएट करना है तो आपको सिंपल सा इस वाले जो विंडो में ऑटोमेटिक बैकअप है यहाँ पे अपना डाल करके अपना बैकअप कर सकते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव कर सकते हैं इजिली एंड बैकअप ना करके आप यहाँ पे एक बैकअप स्टोर कर सकते हैं इसी तरीके से। एंड अगर मैं, जैसे मेरे को कोई बैकअप क्रिएट तो करना नहीं है तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा अपना, जैसे मैं आपको एक और चीज़ करना है, आपको अपने टैब में जा करके आपको सेटिंग्स में जा करके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आपको फाइंड माई जो डिवाइस है उसको ऑफ कर देना है। तो सिंपल सा ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपल से एक पासवर्ड पूछेगा आपका, आप अपना पासवर्ड इनपुट करेंगे एंड देन इनपुट करने के बाद आपको बस डन पे क्लिक कर देना है। तो बस उसके बाद पूरा आपका जो काम है फाइंड माई डिवाइस का उसको ऑफ हो जाएगा तुरंत ही। तो इसके बाद से हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और ये करना, ये जो स्टेप है ये करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें वरना इसके बिना आपका होगा नहीं। तो उसको करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको जो फाइल जहाँ पे डाउनलोड करके सेव कर रखे आपको उस लोकेशन में जा करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको बस आपका काम हो गया है। बाकी जो काम है, अब यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन मैसेज पूछ रहा है रिस्टोर करने का, तो बस रिस्टोर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपका काम हो गया। बस आपको बैठ करके बस देखते रहना आपको जो आईपैड है या फिर अगर आप फ़ोन के लिए कर रहे हैं तो आप वहाँ से आपका वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे नॉर्मल जो अपडेट आया करता था वैसे ही बिल्कुल अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब इसमें इस वीडियो को पूरा स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट होने में आपको लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपका सब कुछ सही रहा तो उससे जल्दी भी हो सकता है। तो अब बाकी इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपका काम हो गया है अभी तक। आपका नॉर्मल सा, आपका जो नॉर्मल जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको टैब मिला था या फिर आपको जो फ़ोन मिलता है आपको जैसे बॉक्स से आप निकालते हैं तो बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेगा। आपको फिर से सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बीच में एक एरर भी दिखाएगा तो आपको उस एरर के बीच में आपको क्या करना है तो वो आप देखने के लिए पूरा स्टेप आगे फॉलो करते रहिए। वरना अगर स्टेप मिस हो गया तो अगर आपको जो अगर डिवाइस बीच में अटक गया देन आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट, एंड आपको बहुत ही आगे जाके मेहनत करना पड़ जाएगा अगर आपको डिवाइस को वापस रिस्टोर करना है। तो इसलिए आप स्टेप्स को बिल्कुल मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें।
तो जब हमारा जो डिवाइस है वो एक्सट्रैक्टिंग हो गया है, हमारा जो फाइल है वो एंड देन रिस्टोर भी हो चुका है, इस पे हम जस्ट अब वेरीफाई कर रहे हैं कि सब कुछ हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो ओके है या नहीं है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट एंड वॉच करना है बस। आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो डिवाइस है बिल्कुल नए जैसे स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में वो हेलो होला इसे दिखाता था, ये सब दिखाने लग गया है। तो मतलब कि हमारा जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है iOS 13 पे। आपको नॉर्मल सा कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपका जो डिवाइस है उसको सेटअप कर लेना है पूरा जैसे आपका पहले था। सब कुछ जो ईमेल आईडी जो आपका एप्पल आईडी होता है वो सब इनपुट करने के बाद आपको जो डिवाइस सेटअप है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो मैसेज शो कर देगा कि यस आपका जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा करेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको बस अब कुछ नहीं करना, आपका जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपको अपना डिवाइस सेटअप कर लेना है एंड आपका जो काम हो चुका है वो हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि आप iOS 14 से iOS 13 बड़े आसानी से आ गए, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा सिर्फ 15 से 20 मिनट का काम है और आप इजी कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि मैंने क्यों डाउनग्रेड किया इसको अपना iOS 14 से iOS 13 में, क्योंकि जिस जो मैं इस डिवाइस में ज़्यादा गेमिंग कर रहा था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हीट होता था एंड देन जो उसका जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी गिर गया था, मतलब जो स्टीरियो साउंड होता है वो अब उतना इफेक्टिव नहीं रह गया था। तो इसलिए मेरे को अपना जो डिवाइस है वो डाउनग्रेड करना पड़ा। तो एक अगर हो सके तो मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा एक प्रोज एंड कॉन्स पे कि अगर आपको बीटा वर्जन इंस्टॉल करना है तो क्यों करना है एंड देन आपको इंस्टॉल क्यों नहीं करना चाहिए। देन तब तक के लिए आप बस हमारा जो काम है वो हो चुका है, बस आपको सिंपल सा इसके आगे डिवाइस को सेटअप कर लेना है आपका काम वो पूरा हो चुका है। बस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो iTunes सॉफ्टवेयर था उसमें मैं आपको सिंपल से दिखाने लगा कि जो हमारा जो आईपैड का जो वर्जन है वो हमारा 13.6.1 हो चुका है, जो कि हम डाउनग्रेड कर चुके हैं iOS 14 से। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पे आईपैड ओएस जो 14 था, अब यहाँ पे हमारा डाउनग्रेड होके आईपैड ओएस 13.6.1 हो चुका है। तो मतलब हमने सक्सेसफुली रिस्टोर कर दिया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।